हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं श्रीमद राजचंद्र मिशन धर्मपुर, एक आध्यात्मिक संस्था है जिसका मुख्यालय धर्मपुर गुजरात में स्थित है। यह संस्था आत्मज्ञान, ध्यान, निस्वार्थ सेवा माध्यम से जीवन में परिवर्तन लाने का कार्य करती है। तो आज हम जा रहे हैं श्री राजचंद्र मिशन। यहाँ पे हमें गाड़ी पार्किंग करके फिर सबका नाम और जो भी यानी आए हैं उसकी इंफॉर्मेशन डालनी रहती है। उसके बाद एक कार्ड हमें देते हैं, वो कार्ड पहन के ही हमें पूरा मिशन देखना होता है। धर्मपुर गुजरात वलसाड जिले में आया है श्रीमद राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट शैक्षणिक और सामाजिक सेवाओं के लिए उत्कृष्ट यानी उस प्रतीक पे अटल वो श्री राकेश भाई झवेरी जो जैन गुरुजी है और आध्यात्मिक लाइन में प्रबल एक नेता है यानी, तो उन्होंने ये मिशन की रचना की है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं घूमने के लिए, कोई कोई आता है, कोई कोई जो जैन है वो लोग यहाँ पे रहते भी है और सुबह में उठ के उनके भगवान की पूजा करते हैं। फिर उनका जो जैन धर्म का होता है उसके रिलेटेड वो लोग यानी भजन वगैरह भी रात को 8 बजे चलता है, सुबह उनके भगवान की पूजा चलती है। सब कुछ यहाँ पे यानी मेडिटेशन, शांत वातावरण के लिए सब लोग यहाँ पे आते हैं। अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे टिकट लेने के लिए। टिकट के लिए हमें सब जितने भी लोग आते हैं उनकी प्रॉपर फ़ोन नंबर, इंफॉर्मेशन यानी नाम वगैरह सब डिटेल्स डालनी पड़ती है, तभी हमें यहाँ पे यानी एक कार्ड बना के देते हैं। वो कार्ड पहन के यहाँ पूरा प्रोजेक्ट देखने का रहता है। ये क्या करना हूँ करवाना होगी तो यहाँ पे है ना हमारी एंट्री के लिए ये जो QR कोड दिया गया है नीचे, उसको स्कैन करने का रहता है। फिर स्कैन करके इसमें पूरी ये जो इन्फॉर्मेशन है जैसे कि कहाँ से आए हैं, फोन नंबर, कितने मेल है, कितने फीमेल है, कितने बच्चे हैं, वो सब यहाँ पे डिटेल्स डालनी पड़ती है। ये डिटेल डालेंगे तो इनके यहाँ पे यानी एंट्री होगी। फिर एंट्री करवा के हम लोगों को एक कार्ड बना के देते हैं। वो कार्ड बना के फिर हमें पूरा यानी मिशन को ऊपर तक देखने के लिए जाना रहता है। दिखने के फिर हमारा व्हीकल नॉट अलाउड, उनकी खुद की जो इलेक्ट्रिक गाड़ी होती है उसी में सबको बैठ के जाना होता है। और एक खास ये है कि गर्ल्स को दुपट्टा कंपलसरी है, शॉर्ट्स नॉट अलाउड। और यहाँ पे ऐसा भी सुनने में आया, मैं पिछली बार आई थी तो बॉयज और गर्ल्स को अलग अलग दिखाते हैं। ऐसे पूरी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ती है, कितनी एज है वगैरह, और गेस्ट मोड में आए हो, रुकने के लिए आए हो, ऐसे सब। अभी विजिटर 3 है तो ऐसे हम लोगों को ऐसे इंफॉर्मेशन डालनी होती है। नंबर एक ही चलता है लेकिन ये सब कंपलसरी है। देखो अभी मेरी बेटी की इंफॉर्मेशन है तो वो भी मुझे कंपलसरी है। यहाँ से टिकट लेनी रहती है। एक जन की 80 रुपया प्राइस है, बच्चों हो चाहे बड़े हो, 5 साल के ऊपर के बच्चों की भी सेम प्राइस रहती है। टिकट लेने के बाद हमें वो टिकट की स्कैनिंग करवाने की रहती है। स्कैनिंग करवाने के बाद हमें एक हॉल में बिठा के यानी पूरा प्रोजेक्ट का जो व्यू होता है वो दिखाते हैं कि वो कितने एकड़ ज़मीन में बना है, उसमें क्या क्या फैसिलिटी है, संस्था कैसे कार्य करती है, वो सब हमें समझाया जाता है। तो ये सारा वीडियो उसी का है। उसी के बाद हमें वो प्रोजेक्ट देखने के लिए आगे जाने का यानी सूचन करते हैं।
इस मिशन की स्थापना पूज्य गुरुजी राकेश जी द्वारा की गई है। ये एक आध्यात्मिक गुरु और आधुनिक संत माने जाते हैं जो लोगों को आंतरिक शांति और आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। इस मिशन सेवा का कार्य श्रीमद राजचंद्र लव एंड केयर माध्यम से चलता है। श्रीमद राजचंद्र हॉस्पिटल में ग्रामीण क्षेत्र में सस्ती और मुफ्त चिकित्सा शिक्षा सुविधा, पशु सेवा, स्कूल शिक्षा, महिला सशक्तिकरण केंद्र वगैरह प्रोजेक्ट्स भी चलाए जाते हैं। तो आप एक बार ज़रूर विजिट करें और ये सब भी यानी अनुभव करें। શિબિરો એક નિર્ધારિત આધ્યાત્મિક ગ્રંથ પર આધારિત પ્રવચન શ્રેણી છે. જૈન તત્વજ્ઞાન પરના સંક્ષિપ્ત અભ્યાસક્રમો સ્વાધ્યાયકારો દ્વારા સંચાલિત કરવામાં આવે છે. કોર્પોરેટ રિટ્રીટ્સ, સર્વાંગી વિકાસ, સહકારિતા માટે પ્રભાવશાળી વર્કશોપ્સ, સાક્ષાત ભક્તિ સ્વરૂપ એવા પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રીની યોગા શિબિરો તમારું શારીરિક અને માનસિક સ્વાસ્થ્ય સુધારી આરોગ્ય સુખાકારીમાં વૃદ્ધિ કરે છે. સ્વસ્થ શરીર અને મનની સંભાળ લેવા માટે સ્પોર્ટ્સ અરીના, કમ્યુનિટી ગાર્ડન, ફિટનેસ સેન્ટર, ચિલ્ડ્રન પ્લે એરિયા નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. જીવન મૂર્તિ એવા પૂજ્ય ગુરુદેવશ્રીની ઉપસ્થિતિમાં દરેક સાંજ રોમાંચક વાતાવરણ નિર્મિત કરે છે. સમગ્ર પરિસરમાં નિર્મિત બાગ બગીચા અને બેઠકો એકાંતમાં બેસી ચિંતન, મનન અને આત્મનિરીક્ષણ કરવા માટે અનુકૂળ વાતાવરણ પ્રદાન કરે છે. કાયમી નિવાસ કરી પોતાનો આધ્યાત્મિક વિકાસ સાધી રહ્યા છે. વિભિન્ન આવાસ સંકુળોનું નિર્માણ વિશિષ્ટ પ્રકારે કરવામાં આવ્યું છે અને પૌષ્ટિક આહાર મુમુક્ષુઓને શારીરિક પોષણ આપે છે. આપના ક્ષીણ થતા સંસાધનોના સ્થાયી વિકાસ અને સંરક્ષણને સુનિશ્ચિત કરવા દીર્ઘકાલીન પ્રયત્નો હાથ ધરવામાં આવે છે. મુમુક્ષુઓની આધ્યાત્મિક સાધનામાં સહાયકારી નીવડે એવા વિવિધ સાધનો મિશન દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. આધ્યાત્મિક વિકાસ માટે અહીં આવતા વિભિન્ન સાધકોની ભાવનાઓને માન આપીને यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रिक गाड़ी में ही हमें ऊपर ले जाते हैं। ये गाड़ी है, इसमें सबको बैठ जाना होता है और फिर ऊपर ले जाएंगे। ये देखो व्यू। पूरा यहाँ का गार्डन एरिया है। यहाँ पे सब शांति के लिए, ध्यान के लिए सुबह में या शाम में भी बैठते हैं। अगर यहाँ पे आप आना चाहते हो तो कैसे आ सकते हो? तो ट्रेन से, बस से या खुद का व्हीकल लेके भी आ सकते हैं। नज़दीकी रेलवे स्टेशन जैसे वापी से धर्मपुर की दूरी लगभग 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर ही है। वापी से आप टैक्सी, बस लेके भी आ सकते हैं या घर से आप खुद का अपना व्हीकल लेके भी आ सकते हो।
अभी हम लोग आ गए हैं उनके भगवान की जो मूर्ति बनी है श्री राजचंद्र मिशन के वहाँ पे आ गए हैं। गार्डन से थोड़े ही आगे पे ये प्रतिमा बनी हुई है जो बहुत बड़ी है। यहाँ पे सब लोग व्यू के लिए या फोटोग्राफी के लिए भी आते हैं। शाम को कभी कभी यहाँ पे भजन कीर्तन भी होता है। यहाँ पे अगर आप रुकना चाहते हो तो रुकने की सुविधा भी है। आश्रम में साधकों के लिए रहने की सुविधा उपलब्ध होती है। कमरे साधारण, साफ सुथरे और शांत वातावरण है। लेकिन ध्यान दें, पहले से बुकिंग और रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी होता है और बिना अनुमति सीधे रुकना संभव भी नहीं होता है। इसलिए जब भी आए तो आप पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें और फिर वहाँ रुकने की सुविधा कैसे है वो चेक करें। कमरे बुक करवाएं और फिर रुकने की सुविधा का यानी लाभ लें। ये है श्री राजचंद्र मिशन प्रोजेक्ट। उनके भगवान की यहाँ पे प्रतिमा बनी है बहुत सारी। आज यहाँ पे कुछ प्रोग्राम होने वाला है, इसलिए वहाँ पे फोटो वगैरह खींचने के लिए नहीं जाने दे रहे। और ये लास्ट बगी है, इसलिए हम लोगों को बोला है कि अभी इसमें बैठ जाओ, तो रिटर्न में हम लोग इसकी विजिट करने वाले हैं। अभी कंटिन्यू करते हैं आगे। Basta ka na, may sagwat mo.
यहाँ से पूरा व्यू आपको दिखेगा नीचे की तरफ का। ये है जैन लोगों का मंदिर। ऊपर यानी अलग अलग जूते रखने की भी व्यवस्था की गई है, जैसे कि पुरुषों को एक साइड और स्त्रियों को एक साइड बैठने की व्यवस्था भी की गई है। उसके बाद मंदिर में वीपर जाके गर्भगृह में भी उनके अलग अलग भगवान की मूर्तियाँ प्रतिमा है, उनके दर्शन कर सकते हैं, लेकिन उसमें अंदर वीडियोज़ नॉट अलाउड और वहाँ जाके हमें आवाज़ भी नहीं करनी है, क्योंकि वो लोग आवाज़ बिल्कुल भी नहीं करने देते, क्योंकि सब लोग यहाँ पे आते हैं सिर्फ शांति के लिए, ध्यान के लिए, योग के लिए और मेडिटेशन के लिए। ख़ास तो मेरा खुद का भी अनुभव ऐसा ही है कि एक बार ज़रूर जाना चाहिए मन की शांति के लिए। यहाँ पे बहुत बहुत अच्छी जगह है, तो जब भी आपको वैकेशन में टाइम मिले तो ये जगह की विज़िट ज़रूर करिए। यह जगह रात में लाइटिंग की वजह से और भी ज़्यादा खूबसूरत और सुंदर दिखती है। मन करता है आप यहीं पे बैठे रहे, जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हो, ऐसी ये जगह है। तो जब भी आओ तो शाम को यानी ये जब लाइटिंग हो, पूरा लाइट शो हो, तब ये नज़ारा आप एक बार देख के ही जाइए। ऐसा लगता है कि हम लोग यानी विदेश में आ गए हैं, ऐसे नज़ारे यहाँ पे है। क्योंकि ये एक तो बहुत ऊंचाई पे मोहनगढ़ पहाड़ पे बना हुआ है और उसकी सुंदरता एक अलग ही है। यानी ऊंचाई पे बना तो है, लेकिन इन्होंने जो बनाया है उनका लाइट का यानी अलग ही यानी लुक आता है। तो आप एक बार ज़रूर आइए। ये है अंदर का गर्भगृह, जहाँ पे अलग अलग उनके भगवान की मूर्तियाँ रखी गई है, जो सुबह में सब लोग स्नान पूजा वगैरह करवाने के लिए भी यहाँ पे आते हैं। जो लोग यहाँ पे रुकते हैं वो भी यहाँ पे आते हैं, सत्संग करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा भी करवाते हैं। तो मन की शांति के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, तो आप एक बार ज़रूर आइए।
यहाँ पे रुकने की सुविधाएं हैं, भोजन भी शुद्ध और सात्विक मिलता है। तो आप यहाँ आओ तो भोजन की भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी भोजन भी एकदम शुद्ध बनाते हैं। और जाने से पहले ये बात ज़रूर ध्यान रखें कि पहले से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर ले। नियमों का पालन जरूरी है और यहाँ पे शांति अनुशासन बनाए रखे। साधारण कपड़े ही पहने, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल्स नॉट अलाउड, शॉर्ट्स नॉट अलाउड, यानी ज़ोर से बात नहीं कर सकते, और दुपट्टा तो कंपलसरी है। तो यहाँ पे शांति के लिए यानी बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और खुद की गाड़ी भी यहाँ पे ला नहीं सकते, उनकी जो व्हीकल है उसी में हमें आना और जाना रहता है। यहाँ पे अलग अलग यानी रहने के लिए होटल यानी सुविधा रूम भी मिल जाते हैं, जो कि हमें उनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है पहले से ही। और नहीं रुकना है तो सुबह आके आप शाम तक विज़िट कर सकते हो, उसके लिए कोई यानी रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। जब भी आओ, बाहर से जो मैंने सूचनाएं दी कि पूरी इन्फॉर्मेशन डाल के अपना स्कैनिंग करवा के आप टिकट ले सकते हो और विज़िट कर सकते हो। खाने की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खाना भी आसानी से मिल जाता है। तो आप जब भी आओ यहाँ पे रुको, अपनी फैमिली के साथ टाइम लेके आओ, और शाम को तो खुद यानी एक अलग अनुभव करो कि जैसे हम कहाँ आ गए हैं ऐसा ही लगता है। और बारिश में आते हैं तो और भी ज़्यादा नज़ारे सुंदर हो जाते हैं, क्योंकि एक तो बारिश में वाटरफॉल शुरू हो जाते हैं, और यहाँ धर्मपुर में तो पूरा यानी जंगल इलाका है, तो पूरी यानी ग्रीनरी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी दी गई जानकारियाँ कैसी लगती है, आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आज का मेरा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, मेरी दी गई जानकारियाँ अच्छी लगी हो, तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर बताएं, ताकि आगे मैं वो वीडियो में और भी अधिक जानकारियाँ आपके लिए लेके आ सकूँ। देखो हम यहाँ से अब बस में जाएंगे और नीचे जाएंगे। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली में मेरा वीडियो शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आगे आपको क्या क्या जानकारियाँ और चाहिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जानकारियाँ लाती रहूँगी। थैंक यू।